जी अभी तक तो कहीं से भी शहादत मौसूल नहीं हुई और चांद की जो है वो तलाश जारी है। अब ईद कल होगी या नहीं ये तो मरकजी रोयत हलाल कमेटी इस्लामाबाद से ही फैसला करेगी, मगर यहाँ कराची में भी जो है वो चांद की तलाश इस वक्त जारी है और चांद की जो उम्र है वो 19 घंटे 54 मिनट है और उम्मीद यही करते हैं कि अब तक जो है वो चांद नजर आ जाए, क्योंकि चांद जो गुरूब आफ्ताब के बाद जो वक्त था वो 50 मिनट का था और अब तक तो काफी टाइम गुजर गया है और कम टाइम रह गया है, लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि चांद नजर आ जाएगा। यही उम्मीद की जा रही है कि चांद नजर आ जाएगा, क्योंकि चंदा मामू को देखने के लिए बच्चे बड़े सब बेताब हैं, क्योंकि सब लोग ईद की तैयारियां कर चुके हैं। सिर्फ अब इंतजार है तो चंदा मामू के सामने आने का, कि जैसे ही वो सामने आए तो ईद की खुशियां दोबाला हो जाएं, लोग चांद रात मना सके, मेहंदियां लगा सकें। इसी चीज का इंतजार करते हुए बच्चे बूढ़े सब आसमान की जानिब नजरें जमाए हुए हैं। आसिफ, आप क्या कहते हैं? लाहौर में मौजूद हैं, यकीनी तौर पर यहाँ के शहरी भी लाहौरिये जो कि जिंदा दिल कहलाते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आसमान पर चांद नजर आए या फिर टीवी पर ऐलान हो कि चांद नजर आ चुका है और वो चांद रात मनाने निकले। तो क्या कोई उम्मीद रखे लाहौरिये? देखिए, साइंसी बुनियादों पर तो जिस तरह महकमा मौसमियात ने और महकमा फलकियात ने बताया था वो चांद नज़र आना चाहिए, लेकिन लाहौर में फलक के ऊपर, उफक के ऊपर जो चांद नज़र आने का वक्त था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन असल में चांद को देखने का शरई मसला है। अगर सिर्फ साइंस की बुनियादों पर ही ये फैसला करना होता तो फिर तो शायद इजलास की ज़रूरत ही नहीं होती, चूँकि शरई तौर पर चांद को देख के ही इसका ऐलान होना है, तो उन्हीं शहादतों का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। जिस तरह महकमा मौसमियात ने और महकमा फलकियात ने कहा था कभी इम्कान है कि चांद नज़र आ जाएगा, लेकिन जिस तरह मौसम अबरलूद हो गया लाहौर में भी, पेशावर में भी, इस्लामाबाद में भी, तो अभी तक जो है वो चांद नज़र आने की कोई भी शहादत जो है वो मसूल नहीं हुई। ईवान औकाफ की बिल्डिंग के ऊपर हम सब लोग चांद देखने के लिए जमते। अब यहाँ से नीचे जो है वो सारे लोग मुंतकिल हो जाएंगे और फिर टेलीफोन के ऊपर जो मौसमियात की रसदगाहें वहाँ पे रब्ता रहेगा और मुख्तलिफ शहरों में जो महकमा औकाफ के जो लोग हैं या आम शहरी हैं उनसे उनको जो टेलीफोन नंबर दिए गए हैं उन पे जो है वो रब्ता रहेगा, ताकि कहीं से भी कोई इतला आती है तो फौरी तौर पर उस शहर की जो इंतज़ामिया है उससे वेरिफिकेशन के बाद चांद की रोयत के बारे में जो है वो मरकजी कमेटी को आगाह किया जा सके। जी, इंतजार किया जा रहा है कि किसी भी शहर से शहादत मौसूल हो तो उसको वेरीफाई करके उसके हवाले से फिर देखा जाए कि क्या हतमी फैसला होता है। शाहिद हबीब, आप पेशावर पे मौजूद हैं, इस वक्त चांद का जो इंतजार किया जा रहा है, कोई तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है कि जब सूरज गरूब होने के बाद, और कहा जा रहा था कि 50 मिनट का सिर्फ दौरानिया होगा। अब क्या कहते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, सूरत हाल ऐसी है कि अब तारीकी छा रही है और वो जो टाइम था चांद नज़र आने का वो तकरीबन अब ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अब तक ना तो पेशावर से कोई शहादत आई है ना सूबे के दीगर किसी ज़िले से। हालांकि ये बात कही जाती है कि यहाँ के लोग चांद के हवाले से बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और चांद के हवाले से वो खुद अपने तौर पर भी एहतमाम करते हैं चांद को देखने के, उनके अपने भी तौर तरीके हैं। लेकिन अब तक किसी भी शहर से, किसी भी ज़िले से यहाँ पे जोनल रोयत हलाल कमेटी को कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। और चूँकि जिस तरह के आसिफ ने भी कहा कि ये एक शरई मसला है कि इंसानी आंख से चांद का देखा जाना ज़रूरी है, और अब तक चूँकि इंसानी आंख से चांद देखने के हवाले से कोई शहादत, कोई शरई शहादत मौसूल नहीं हुई है, इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है। और जोनल कमेटी वालों का ये कहना है कि वो इंतज़ार करेंगे तावक्ते के मरकजी रोयत हलाल कमेटी की जानिब से उन्हें कोई इंडिकेशन नहीं दी जाती। जब तक मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है, जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास भी जारी रहेगा, और इस दौरान अगर हमें कहीं से भी कोई भी शहादत आती है जो शरई एतबार से, शरई परख के बाद वो पूरी उतरती है उस पे, तो उसके बारे में हम उन्हें आगाह करेंगे ताकि वो उसकी बुनियाद पर अपना फैसला ले सकें। जी, इंतजार किया जा रहा है कि इर्द गिर्द के जो शहर हैं उनका मतलब चूंकि साफ बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त तारीकी फैलती जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि शहादतें मौसूल हों। कराची से शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। इंतजार किया जा रहा था कि कब ये शहादतें मौसूल हों और बिलाखिर ये इंतजार खत्म होने को है और कराची से शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि मतला अबर आलूद है, लेकिन माहिर फल्कियात की जानिब से यह बता दिया गया था कि आज शव्वाल का चांद दिखाई देने के वाज़ेह इम्कानात हैं और गुरूब आफ्ताब के वक्त
चांद की उम्र 19 घंटे से जायद होगी और उसी के पेश नजर मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त कमेटियां बैठी थी जिनके इजलास जारी थे। चांद देखा जा रहा था और अभी ये बताया जा रहा है कि कराची से शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। इस तरह दीगर इलाकों में भी इंतजार किया जा रहा है कि वहां से भी शहादतें मौसूल हों, क्योंकि चारों सूबों में इस वक्त इजलास जारी था और इस्लामाबाद में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी था और ये इंतजार किया जा रहा था कि कब चांद की शहादतें मौसूल हों और इस हवाले से इंतजार किया जा रहा था कि ऐलान किया जाए। और अब ये बताया जा रहा है कि शव्वाल का चांद कराची से नजर आने की शहादत मौसूल हुई है। कराची से शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं और ये बताया जा रहा है कि दीगर सूबों से भी कोशिश की जा रही है कि वहां से भी शहादतें मौसूल हो, फिर कोई हतमी फैसला किया जाए। और चारों सूबों में इजलास जारी है, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पे कराची से शहादत मौसूल हुई है। आयशा खान कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आयशा, बताइएगा। जी, इस वक्त महकमा मौसमियात पर मौजूद हूँ जहाँ पर जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास है वो जारी है और अभी भी चांद की जो शहादतें हैं वो कहीं कहीं मौसूल हुई हैं, लेकिन अभी तक हतमी फैसला जो है वो नहीं हुआ। यहाँ पर फल्कियात के माहिरीन यही कह रहे हैं कि जो मरकजी रुयत हलाल कमेटी है वही हतमी फैसला करेगी और अब तक जो है वो कहीं कहीं जगह पर चांद नजर आया है, मगर अभी तक जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि चांद पूरी तरह नजर आया है, मगर जो है वो कुछ जगहों पर शहादतें मौसूल हुई हैं चांद देखने की कराची से। जी, कुछ जगहों पर शहादतें मौसूल हुई हैं। आयशा का ये बताना है कि कराची से शहादतें मौसूल हुई हैं और इसके गिरदोनवा में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से चांद देखने की शहादतें मौसूल हुई हैं। आयशा, मजीद कौन कौन से ऐसे शहर हैं या इलाके हैं जहां से शहादतें मौसूल हुई हैं चांद की, कराची के अलावा? मजीद अभी जो है वो चांद की तलाश जारी है और अभी तक जो है फल्कियात माहिरीन जो है वो इसी तलाश में है कि चांद जो है वो ईद उल फितर का नजर आ जाए और यहाँ पर सभी मौजूद हैं और हर शहर में जो है वो इजलास जारी है और वहाँ पर भी चांद देखने की कोशिश की जा रही है, मगर अब तक जो है वो कहीं भी चांद की शहादतें मौसूल नहीं हुई, लेकिन जो है वो कोशिश जारी है कि चांद की जो शहादतें हैं वो पूरी तरह मौसूल हो जाए ताकि जो है वो ये फैसला कर सके और ऐलान कर सके कि ईद उल फितर का चांद नजर आता है, मगर अब तक जो है वो फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि मरकजी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से जो है वो अभी तक नहीं बताया गया है और वहाँ से जब ऐलान होगा तो ही यहाँ पर जो है वो इजलास के बाद जो है वो फैसला होगा। अच्छा आयशा, जैसे कि कराची से शहादत मौसूल हुई है तो क्या इंसानी आंख से वहां देखा जा सकता है? मतला साफ है कराची में? मतलब जो है वो थोड़ा अबरआलूद है और यहाँ पर इंसानी आँख से जो है वो चांद नहीं देखा जा सकता, मगर मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए फल्कियात माहिरीन जो है वो चांद की तलाश जारी रख रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें चांद जो है वो सही से नजर आ जाए। ये आयशा की जानिब से बताया गया कि कराची में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। करें जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ जी तमाम हमारे उलमा कराम का और मीडिया के दोस्तों का। तो अभी तक की जो प्रोसेस हुआ है चांद देखने के हवाले से वो मैं आपको बता देता हूँ। माह शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी पंजाब का इजलास मौका 29 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी बमुताबिक 9 अप्रैल 2024 बरोज़ मंगल बवक्त निस्फ घंटा कबल नमाज मगरब बमकाम ऐवान औकाफ लाहौर इनकाद पजीर हुआ। इजलास में फाजिल मेंबरान जोनल रुयत हलाल कमेटी, औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, महकमा मौसमियात के ज़िम्मेदारान, नुमाइंदा वफाकी वजारत मजहबी अमूर और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िला लाहौर में चांद की रुयत का दौरानिया शाम 6:29 से लेकर 7:21 और पंजाब में 7:32 ओवरऑल था। महकमा मौसमियात की वसातत और शुरका इजलास से जो मालूमात हासिल हुई हैं उनकी बाकायदा इतला मरकजी चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मोहतरम जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को कर दी गई है। चांद की रुयत या अदम रुयत का ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद ही चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी पाकिस्तान जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब करेंगे।
میں زونل رویت حلال کمیٹی کے فاضل ممبران، اوقاف ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز، محکمہ موسمیات کے ذمہ داران، نمائندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور بالخصوص آپ حضرات یعنی میڈیا نمائندگان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس چاند کو دیکھنے کے پروسیس کا حصہ بنے. بہت شکریہ.